ओके तो भाई रोमन रेंज अपने चैंपियंस बेल्ट को 100% हारने वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर ये चीज प्रूफ हो चुका है। साथ ही साथ भाई ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के बारे में भाई बहुत ज्यादा बुरा न्यूज निकल कर सामने आया। सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले एक हफ्ता से आप लोगों ने बहुत सारा ऐसा रिपोर्ट सुना होगा कि ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यू वाले वापस ला रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको 2-3 दिन पहले मैं आपको ये भी रिपोर्ट बताया था कि भाई डब्ल्यू वाले 2K24 गेम के अंदर भी ब्रॉक लेसनर को फाइनली वापस ला रही है। ऑलमोस्ट सारे लोगों को ऐसा लगने लगा था कि ब्रॉक लेसनर शायद से हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। और कुछ लोग तो ये भी बोल दिए थे कि आपको ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 40 के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। पर भाई अगर हम लोग करंट टाइम प्रैक्टिकली बात करें तो भाई ब्रॉक लेसनर को लेकर स्टेटस में कुछ खास चेंजिंग नहीं आया है। आप लोग यहाँ पर रिंगसाइड न्यूज का रिपोर्ट देखो, जिनके ऊपर मैं पर्सनली भाई सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं। और इनके अकॉर्डिंग भाई ब्रॉक लेसनर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कोई भी प्लान नहीं चेंज हुआ है, कोई भी बातचीत भी नहीं हो रहा ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड। इनफैक्ट इन्होंने इस बात को बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल टीम से ये बात की, इसके रिगार्डिंग कोई भी रिपोर्ट नहीं निकल कर सामने। तो भाई आप लोग के मन में जो लड्डू फूट रहा था कि ब्रॉक लेसनर हमें देखने को मिलने वाला है, भाई ऐसा शायद से नहीं होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ब्रॉक लेसनर को लेकर वही सोच थी जो कि पहले से सोच रही थी। करंट टाइम उनके बारे में कोई बात भी नहीं कर रही है। भाई अगर देखा है तो भाई करंट टाइम में रेसलमेनिया का सीजन है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई रेसलमेनिया के सीजन के अंदर रेसलमेनिया 40 के ऊपर फोकस करेगी। तो मेरे ख्याल से भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो भी रिपोर्ट आया वो गलत रिपोर्ट नहीं है। शायद से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अभी करंट टाइम में ब्रॉक लेसनर के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। ब्रॉक लेसनर फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेंगे या फिर नहीं देखने को मिलेंगे, भाई ये तो डिबेट वाला टॉपिक है, किसी और वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। पर हाँ मैं आपको बता दूं भाई करंट टाइम में ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर जितने भी अफवाह उड़े थे भाई सारा चीज वो फेक न्यूज। जैसे 4 दिन पहले मैं आपको बताया था कि ब्रॉक लेसनर को एल्यूमिनी सेक्शन से हटा दिया गया, पर भाई वो भी एक फेक ही न्यूज। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो ब्रॉक लेसनर कभी भी एल्यूमिनी सेक्शन के रेसलर के लिस्ट में गए ही नहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ब्रॉक लेसनर का फैन अभी करंट टाइम में बहुत ज्यादा खुश मत हो जाओ भाई, अभी मतलब पूरा मामला सुलझना बाकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग जॉन सीना के बारे में बात करें तो जॉन सीना का रेसलमेनिया 40 का क्या स्टेटस होने वाला है, इसके ऊपर मैं आपको कंफर्म बता दूं। भाई करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई जॉन सीना रेसलमेनिया 40 का पार्ट इस बार नहीं होने वाला है। उसके पीछे का रीजन है कि भाई इस बार का रेसलमेनिया 40 के लिए ऑलरेडी बहुत सारे अट्रैक्शन आ चुके हैं, जैसे रॉक हो गए, रोमन रेंज हो गए, ये सब बहुत सारे बड़े बड़े मैचेस ऑफिशियल हो चुके हैं। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के एक्स जो राइटर उन्होंने इस बात को बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अब करंट टाइम में जरूरत नहीं है जॉन सीना का इस बार का रेसलमेनिया 40 के लिए। और भाई अगर आपको इस चीज को वेरीफाई करना है तो आज के जस्ट 2 दिन पहले जॉन सीना खुलेआम मतलब इंटरव्यू के अंदर इस बात को बोले कि डब्ल्यू वाले मेरे पास अप्रोच ही नहीं की। आप लोग ध्यान से सुनो, जॉन सीना के पास करंट टाइम बिल्कुल टाइम है। उन्होंने काफी इंटरव्यू के अंदर इस बात को बोला कि मैं बिल्कुल फ्री हूं, पर उसके बावजूद भी डब्ल्यू वाले अप्रोच नहीं कर रहे। मतलब भाई बात बिल्कुल क्लियर है, जॉन सीना आपको रेसलमेनिया 40 के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। मतलब ये थोड़ा सा बुरा लगे यार डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए कि मतलब जॉन सीना के बिना आपको रेसलमेनिया देखने को मिलेगा। जॉन सीना और रेसलमेनिया का भाई क्या नाता है, मेरे ख्याल से भाई मुझे नहीं बताने का जरूरत है। भाई जॉन सीना कितने बड़े नाम है रेसलमेनिया के लिए। पर हाँ भाई आपको शायद से बुरा लगे, पर मैं आपको कंफर्म बता दे रहा हूँ इस बार का रेसलमेनिया 40 के पार्ट हमारे जॉन सीना नहीं होने वाला। नेक्स्ट मैं आपको लोगन पॉल के बारे में बता देता हूँ। भाई लोगन पॉल का रेसलमेनिया 40 के अंदर ट्रिपल थ्रेड मैच नहीं होने वाला, उनका सिंगल मैच रैंडी ऑर्टन के साथ होने वाला है। ये जो रिपोर्ट है भाई किसी एक सोर्सेस की तरफ से नहीं निकल कर सामने है, मल्टीपल सोर्सेस की तरफ से निकल कर सामने आई है। तो मुझे जो लग रहा था डब्ल्यू वाले इस मैच के अंदर शायद से केविन ओवेंस को भी ऐड कर सकती, तो भाई मेरे ख्याल से शायद से नहीं होने वाला। तो आपको सिंपल रैंडी ऑर्टन और लोगन पॉल के बीच में आपको सिंगल मैच देखने को मिलेगा, जिस मैच के अंदर शायद से रैंडी ऑर्टन विन कर जाएंगे। क्योंकि भाई लोगन पॉल थोड़ा टाइम के लिए ऑफ होने वाला रेसलमेनिया के बाद, तो भाई इनका चैंपियन रहने का कोई सेंस ही नहीं बनता। लोगन पॉल आपको फिर समर स्लैम के राउंड आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मतलब ये चैंपियंस बेल्ट को ड्रॉप कर देंगे। तो रैंडी ऑर्टन को भाई रेसलमेनिया 40 के बाद यूनाइटेड स्टेट चैंपियन देखना भाई मेरे ख्याल से काफी कूल होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं आपको सैमी जेन के बारे में बताऊं तो भाई मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे चैंपियंस बेल्ट ही चेंज होने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर। क्योंकि भाई सैमी जेन के बारे में भी अभी रिपोर्ट आना शुरू हो चुका है कि सैमी जेन शायद से गुंथर को डिफीट कर सकते हैं इस बार का रेसलमेनिया 40 के अंदर। क्योंकि भाई डब्ल्यू वाले चैट वेल को नहीं मौका दी इस बार का रेसलमेनिया 40 के अंदर, वो सैमी जेन को मौका दिया। मतलब सैमी जेन डिथ्रोन करने वाले। सैमी जेन भाई बिल्कुल एक डिजर्विंग बंदा है, मतलब कितना कमाल किए पिछले 2 साल में सारे लोगों को पता है। तो आपको मे बी न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन आपको सैमी जेन देखने को मिल सकते हैं रेसलमेनिया के अंदर। वैसे भाई आप लोग ये बैनर देखो, ये बैनर काफी इंटरेस्टिंग था, इसलिए मुझे लगा मुझे आपको दिखाना चाहिए। आई थिंक सबको पता होगा ये बैनर माइक टायसन और जैक पॉल का, जिसके अंदर दोनों रेसलर के बारे में सारा मतलब यहाँ पर रिपोर्ट बताया गया है। और भाई मैं इस लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा सरप्राइज इस बात को लेकर हुआ कि भाई माइक टायसन 6 मैचेज अपने लाइफ टाइम में हारे हैं। 6 मैचेज मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई शायद से माइक टायसन 1 या 2 मैचेज अपने पूरे कैरियर में हारे। वैसे भाई इनका ये भी रिकॉर्ड काफी कमाल का 5'10" मतलब वैसे इनका हाइट था। बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में, तो भाई मैं आपको मॉर्निंग में इनके बारे में नहीं बताया था, पर मैं आपको डिटेल में अब बता देता हूं। भाई करंट टाइम में सेथ रॉलिंस को लेकर बुल्ली रे ऐसा फील करें कि ये वाला सेथ रॉलिंस हमें नहीं चाहिए करंट टाइम में। बुल्ली रे ने साफ तरीके से इस बात को कह दिया कि करंट टाइम में सेथ रॉलिंस जो प्रोमो वगैरह कट करे वो सेथ रॉलिंस का मतलब रियल आइडियोलॉजी है ही। ये जो कैरेक्टर है सेथ रॉलिंस का, ये कैरेक्टर करंट टाइम में सेथ रॉलिंस के ऊपर सूट ही नहीं हो रहा। उनको सील्ड वाला सेथ रॉलिंस फिर से देखना है। भाई आपको शायद से सील्ड वाला सेथ रॉलिंस तो देखने को नहीं मिलेंगे, पर हाँ सेथ रॉलिंस सील्ड वाला हरकत जरूर से कर सकते हैं। जैसे आप लोग ऐसा समझो कि रेसलमेनिया के अंदर टैग टीम मैच हो जिसके अंदर सील्ड वाला ड्रेस पहनकर आ गए हो सेथ रॉलिंस। भाई सेथ रॉलिंस को माइंड गेम बहुत अच्छा खेलना आता है ऑलरेडी, मतलब इससे पहले ये काम कर चुके हैं मतलब 2 साल पहले। आपको शायद से सेथ रॉलिंस आपको सील्ड वाला ड्रेस के साथ देखने को मिल सकते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर। आपको वही सेथ रॉलिंस
रॉलेंस देखने को मिलेगा, वही मतलब हील कैरेक्टर देखने को मिलेगा, वही वाला हील टैक्टिक्स आपको देखने को मिलेगा। और भाई अगर देखा है तो भाई मैं भी पर्सनली काफी बार इस बात को बोल चुका हूं कि मैं भी सेथ रॉलेंस को वही पुराना वाला कैरेक्टर को देखना चाहता हूं। बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में। तो भाई लोगन पॉल को करंट में क्रिटिसाइज किया जा रहा है बहुत सारे रेसलर के द्वारा कि आप रिंग के अंदर कैसे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो लोगन पॉल ने इस बात को बोला कि जो भी चीज हो रहा है करंट में आपको भले ही ऑकवर्ड लग रहा है पर लॉन्ग टाइम में आप लोग सारे लोग इसके आदी हो जाओगे। ऐसे अगर हम लोग यूएफसी मैच को देखते हैं तो हम लोग को ज्यादा मतलब नोटिस नहीं होता है रिंग के अंदर। तो देखते हैं भाई ये चीज हम लोग भूल पाते हैं या फिर नहीं भूल पाते। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में, जिनके बारे में मुझे आपको बहुत सारे मस्त बात बताना है। सबसे पहले भाई रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 के अंदर शायद से एक और नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। रोमन रेंज भाई करंट में 999 मैच विन कर चुका है अपने पूरे रेसलिंग कैरियर के अंदर। मतलब भाई अगर रोमन रेंज अगर सिर्फ एक मैच के अंदर विन कर जाता तो उनका 1000 मैच का उनका विनिंग रिकॉर्ड सेट हो जाएगा। पर भाई शायद से ये चीज रेसलमेनिया 40 के अंदर नहीं होने वाला, ऐसा करंट में देखने में भाई यही फील हो रहा है। आप लोग ये रिपोर्ट देखो भाई, रिसेंट टाइम में जो बैटिंग ऑड्स निकल कर सामने है उसके अंदर भाई कोडी रोड्स -700 पर फेवरेट चल रहा है। लिटरली भाई अगर आप लोग को नहीं पता तो भाई -700 भाई एक बहुत बड़ा नंबर होता है, कोई भी रेसलर इसे सरपास इजीली नहीं कर पाएगा। आप लोग -100 -200 -300 को मैनेज कर सकते हो पर -700 को नहीं कर सकते। भाई सबसे बड़ी बात है कि अभी रेसलमेनिया 40 होने में अभी मतलब 20 दिन बचा हुआ है करंट टाइम। तो आप लोग ऐसा समझो कि ये जो डिफरेंस है भाई अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है, मतलब -800 भी जा सकता है, -900 भी जा सकता है। लिटरली भाई जितने भी बैटिंग ऑड्स लग रहे हैं भाई, जितने भी बैटिंग ऑड्स निकल कर सामने आ रहा है सारे में ज्यादा चांसेस रोमन रेंज का हारने का। भाई बैटिंग ऑड्स कुछ फेक चीज नहीं होता, लोग इसके ऊपर पैसा लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं तब बैटिंग ऑड्स निकल कर सामने आता है। तो भाई लोग तो उतना पागल नहीं कि भाई कोडी रोड्स के ऊपर उतना ज्यादा पैसा लगा देंगे। तो भाई रियलिटी बात है कि भाई रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 के अंदर इस बार हारने वाले हैं। वैसे बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में इस बात को बोलते हैं कि भाई कोडी रोड्स एक फुद्दू रेसलर है, कैसे रोमन रेंज को हरा सकता है। साथ ही साथ कोडी रोड्स के पास कोई वैल्यू नहीं है, कोडी रोड्स के पास पावर नहीं है, मतलब रोमन रेंज को ब्लड लाइन को अकेले संभाल। तो भाई बात है कि भाई जैसा ऑडियंस चाहता है करंट टाइम डब्ल्यू वाले भाई उसी चीज को कर रही है। कोडी रोड्स को जो मैसिव सपोर्ट मिला, ऐसा मैसिव सपोर्ट आज के मतलब 10 साल पहले रेसलमेनिया 30 के दौरान डैनियल ब्रायन को मिला और उसके बाद भाई 10 साल बाद ऐसा मौका रहा जब मतलब इतना मैसिव सपोर्ट मतलब यहाँ पर कोडी रोड्स को मिल रहा है। भाई रोमन रेंज का मोए होने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर ये चीज कंफर्म है, आप इस बात को मानो या फिर नहीं मानो। वैसे भाई मैं आपको एक दो और रिपोर्ट बताता हूँ। भाई मर्सिडीज मोने करंट टाइम पूरे रेसलिंग वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पेड वुमेन्स रेसलर बन चुकी है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भी किसी भी रेसलर को उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना करंट टाइम में सासा बैंक छाप रही है। अगर हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का बात करें तो सबसे हाईएस्ट पेड रेसलर के लिस्ट में बैकी लिंच आते हैं, जिनका मतलब सैलरी है $3 मिलियन के अप्रोक्स। तो आप लोग ऐसा समझ लो कि मतलब भाई $3 मिलियन से भी ज्यादा करंट टाइम में उनको मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग योशिकाई के बारे में बात करें तो भाई योशिकाई का करंट टाइम में टाइटल रन भाई 223 डेज का हो चुका है। भाई मतलब ये तो भाई मतलब 200% रेसलमेनिया 40 के अंदर हारने वाली भाई, ये चीज मतलब भाई बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बैरन कॉर्बिन के बारे में बात करें तो भाई मैं आपको बताता था कि डब्ल्यू वाले भाई बैरन कॉर्बिन को अपने कंपनी से निकालते ही नहीं, पर भाई बैरन कॉर्बिन ने रिसेंट टाइम इस बात को रिवील किया है कि मतलब 2023 के अंदर उनको एक्चुअली निकाला जाना था। बाद में जब वो एनएक्सटी के अंदर गए, जब वो ब्रॉन ब्रेकर के साथ काम किया तो डब्ल्यू वाले भाई मतलब उनके परफॉर्मेंस से खुश हो गए। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई मोस्ट हेटेड रेसलर इन रेसलिंग हिस्ट्री भाई आपको देखने को नहीं मिलता। बैरन कॉर्बिन रेसलिंग हिस्ट्री के एक ऐसे रेसलर हैं जिनका कुछ भी फैन फॉलोइंग है। वैसे भाई कल के स्मैकडाउन के ऊपर भाई दोनों गुंडे आने वाले, तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जिन लोगों को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।